जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आज के लिए एक छोटा सा गाना मुझे पुराना याद आता है। गाना ऐसा था, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, अब क्या होगा, कब होगा, ओ छोड़ो, हमसे पूछो। हम्म, इस गाने के बोल ऐसे हैं जो आज की स्थिति जो वेनेजुला में हुआ है उसके ऊपर बिल्कुल सही सटीक पहुंचा दिखाई देते हैं। क्या हुआ ये तो हम जानते हैं। मदुरो को अगवा कर लिया गया अपनी पत्नी के साथ। यूएस डेल्टा टीम ने एक 3 घंटे से कम के ऑपरेशन के अंदर बिना किसी क्षति अपने ऊपर पर लिए हुए ये पूरा कांड कर लिया। यूएन के साथ था एक वारंट और वारंट को उन्होंने इंप्लीमेंट किया और अमेरिकन कानून के हिसाब से उसको अब सजा मिलेगी या उसका ट्रायल होगा। ये तो मैं समझ में आ गया, ठीक है। कैसे हुआ ये तो हम जानते हैं, डेल्टा टीम ने किया। लेकिन इतना भी जरूरी है जानना कि मदुरो कोई दूध पीते बच्चे तो नहीं थे। उनको तो पता था पिछले 3 महीने से अमेरिका उनके आसपास घूम रहा है, उनकी टीम्स मंडरा रही हैं, सबके सब पता था। वो अपना लोकेशन बदल रहे थे, इधर से उधर चले जाते थे, किसी से मिलते नहीं थे। लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी। गलती ये की कि चाइना के डेलीगेशन से तकरीबन तकरीबन 5-6 घंटे पहले इस कांड के उनकी मुलाकात होती है प्रेसिडेंशियल पैलेस काराकास में। यहां से बिल्कुल साफ दिखाई दे मालूम पड़ गया चाइनीज डेलीगेशन को कि मदुरो का बॉडी डबल नहीं है, मतलब डुप्लीकेट नहीं है, ओरिजिनल मदुरो हो। मदुरो ने अपने आप अपने ही व्हाट्सएप में, इसमें अपने ही ट्विटर में सब डाल रखा था कि मैं चाइनीज फोन्स, खास करके हुआवे के फोन्स के ऊपर बहुत विश्वास करता हूं। उसके बाद 3-3 नए मॉडल थे और ये लेके घूम रहे थे। और ये हम सब जानते हैं कि चाइना के जो मोबाइल हैं वो कितने रिलायबल हैं, कितने सिक्योरिटी वाले हैं। और ये हम सब जानते हैं कि इनमें सिक्योरिटी के नाम पे बैकडोर्स हैं। क्या सीआईए ने इसी का फायदा उठाया? क्योंकि इस ऑपरेशन को हरी झंडी तो कई दिन पहले दे दी गई थी, लेकिन अमेरिका ने इंतजार किया ये जानने के लिए कि मदुरो कहां पे हैं, एग्जैक्टली कहां हैं, ताकि उनको वहीं से उठाया जाए। और यही चाइनीज मोबाइल्स मेरे हिसाब से एक तरह से जिम्मेदार हैं। यही चाइनीज टेक्नोलॉजी जिम्मेदार है कि अमेरिकन को मालूम पड़ गया मदुरो एग्जैक्टली कहां हैं, कब हैं, और उनको वहीं से उठा के ले जाया गया। ले जाया गया से इससे एक चीज और दिखाई देती है, चाइना ने अपने हथियार भी दे रखे थे वेनेजुएला को। रूसी हथियार भी थे, इसमें कोई शक नहीं है। रूसी S-300 भी थे, लेकिन MQ-9 के ऊपर वेनेजुएला ज्यादा विश्वास करता था। और आपको पता है MQ-9 के बहुत बेहतरीन प्रदर्शन हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसके बाद ईरान में भी। बाकी चाइनीज हथियार भी वैसे ही हैं जैसे उनके बारे में बोला जाता है। और चाइना के साथ दोस्ती, अब भैया आप दोस्ती कर लीजिए, लेकिन क्या चाइना आपके साथ खड़ा रहेगा? इस पूरे कांड के बाद चाइना ने क्या किया है? कुछ नहीं। चाइना का जो वक्तव्य भी आया है वो किसी बड़े व्यक्ति से नहीं आया है, शी जिनपिंग से नहीं आया है, वो आया है उनके विदेशी प्रवक्ता से। तो मतलब ये है कि हमको साफ दिखाई देता है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। अब हम आते हैं आगे क्या होगा। आगे क्या होगा देखिए, जेलेंस्की तो चाहते हैं कि जैसे आपने मदुरो को उठा लिया वैसे पुतिन को ले जाइए। उसने तो पुतिन के प्रेसिडेंशियल रेजिडेंस के ऊपर हमला भी बोला था ड्रोन्स के साथ। यहां तक कि खेरसान में एक होटल में अटैक किया ड्रोन्स के साथ, जहां पे 28 लोगों की मृत्यु हुई है। ये सारे काम बिना अमेरिकी और बिना नेटो के प्रबंध के साथ, हेल्प के साथ तो नहीं हो सकते, खास करके पुतिन के प्रेसिडेंशियल पैलेस के ऊपर अटैक। इसमें 91 ड्रोन्स इतने 1000 किलोमीटर चल के अगर गए हैं, टारगेटिंग डेटा वगैरह वगैरह, ये तो इतना आसान नहीं है। तो ये तो दिखाई देता है कि मिली भगत है। और मुझे तो ऐसी भी खबरें मिलने लगी हैं कि इसमें मैक्रोन, कर स्टामर और उर्सुला वॉन डर लेyen के भी हाथ हैं। ईरान, वहां भी तख्ता पलट होने की संभावना बहुत स्ट्रांग है। वहां पे देखिए बहुत हद तक अशांति है, लोग सड़कों पे हैं। तो क्या यहां पे तख्ता पलट होगा?
होगा। अगर होगा तो कैसे होगा? कौन आएगा यहां पे वापस उसको जगह लेने के लिए? पाकिस्तान भी एक जगह है जहां पे हो सकता है, लेकिन मेरा अपना मानना है ये सारी चीजें करने के लिए बहुत तैयारियों की जरूरत पड़ती है। बिना तैयारी के ये काम नहीं हो सकते। अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको समय चाहिए, आपको सबको बताना पड़ता है, कम से कम अपने टीम को, कि आपने करना क्या है। और ये कहां से मालूम पड़ता है? देखिए, जब से ट्रंप आए हैं उन्होंने एक राग आलापा है, और वो राग है ग्रीनलैंड। ने कहा ग्रीनलैंड हमारे सिक्योरिटी के लिए अनिवार्य है। ग्रीनलैंड के इर्द गिर्द चीन और रूसी घूम रहे हैं, और ग्रीनलैंड हमें जरूरी, हमें दे दीजिए। यहां तक कि उसने अपने वाइस प्रेसिडेंट को भेजा भी था कि ग्रीनलैंड वालों से बात करें। उन्होंने पेशकश भी की थी, हम पैसे देने को तैयार हैं। लेकिन अभी तक तो डेनमार्क ने इसका विरोध किया है। सवाल यह है कब तक? सवाल यह भी है कि ग्रीनलैंड क्यों चाहते हैं। देखिए, ट्रंप की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है उसमें दो चीजें बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं। नंबर एक, अमेरिका फर्स्ट तो है ही है, लेकिन वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर के ऊपर अपना प्रभुत्व रखना चाहते हैं, और इसको वो कहते हैं मनरो डॉक्ट्रिन विद ए ट्रंप ट्विस्ट। ट्रंप ट्विस्ट क्या है? कि भाई हम अपना तरीका अपने आप बताएंगे, और वो तरीका ये होगा कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर मतलब नॉर्थ और साउथ अमेरिका में हम किसी और को की दखल नहीं एक्सेप्ट करते। मतलब चीन, क्योंकि चीन ने कम से कम $150 बिलियन यहां इन्वेस्ट किए हैं। लोग कहते हैं 100 बिलियन तो वेनेजुएला में किए हैं। मेरे जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि 60 के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। इसी तरह से चिली, अर्जेंटीना, गयाना, बहुत जगहों पे इन्वेस्टमेंट्स हैं चीन के। ये है नंबर एक। नंबर दो, वो ट्रेड को, ऑयल को कंट्रोल करना चाहते हैं। उन्होंने ईरान ऑयल के ऊपर तो कंट्रोल रखा ही है, क्योंकि ईरान अब बेच नहीं सकता। वेनेजुएला के ऊपर भी कंट्रोल कर लिया, और यहां तक कि वो तेल जो कहीं और नहीं जा सकता उन्होंने अपने लिए सुनिश्चित कर लिया है। मतलब चीन का यहां से मेरा खात्मा हो गया। पनामा कैनाल जो एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन हम लोग स्लॉक कहते हैं इसको, ये उन्होंने चीन के लिए या अपने लिए उन्होंने पूरी तरह से ये कर लिया कि हम इसका कंट्रोल करेंगे, चीन को निकाल दिया। तो पनामा कनाल के ऊपर आ गए। अगला बड़ा ट्रेड रूट जो खुलने वाला है अगले 5 या 10 साल के अंदर, वो है आर्कटिक ट्रेड रूट। अभी तो वहां पे बर्फ रहती है 24 घंटे 12 महीने, लेकिन जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, इससे साफ दिखाई देता है कि ये ट्रेड रूट्स खुलेंगे। अगर खुलेंगे, यहां पे 3 रूट्स हैं, और तीनों रूट्स के ऊपर जो है ग्रीनलैंड बहुत अहमियत की पोजीशन रखता है, खास करके 2 रूट्स के ऊपर। एक रूट के ऊपर तो पूरा रशिया का ही कंट्रोल है, लेकिन ग्रीनलैंड एक इंपॉर्टेंट जगह है। एक आर्कटिक के वहां पे जो कमिटी है उसमें अमेरिका के पास एक बहुत छोटी सी जगह है, क्योंकि अलास्का में छोटा सा हिस्सा आर्कटिक के अंदर आता है, ना के बराबर। यहां पे अमेरिका चाहता है कि मैं अपना दबदबा बना लूं, उसके लिए उसको चाहिए है ग्रीनलैंड। और ये मुझे लगता है कि अमेरिका का अगला बड़ा निशाना होगा। आपके क्या विचार हैं? बेशक मुझे बताइए।